कभी भी दोस्तों पर अत्यधिक विश्वास न करें। शत्रुओं को अपना सहायक बनाना सीखें। विस्तार से समझें। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के दूसरे नियम के बारे में, जिसका नाम है कभी भी दोस्तों पर अत्यधिक विश्वास न करें। शत्रुओं को अपना सहायक बनाना सीखें। ये सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लगता है, लेकिन अगर आप इसे गहराई से समझें तो पाएंगे कि रॉबर्ट ग्रीन इस कानून के माध्यम से हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर कर रहे हैं। एक, इस कानून का मतलब क्या है? रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि हमें अपने दोस्तों पर अनावश्यक रूप से विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्ती के रिश्ते में अक्सर ऐसी अपेक्षाएं और भावनाएं जुड़ी होती हैं जो किसी न किसी समय हमारे खिलाफ जा सकती हैं। दोस्त अक्सर हमारे कमजोर पक्षों को जानते हैं और वे हमसे किसी भी कारण से धोखा दे सकते हैं, चाहे वह इरादतन हो या अनजाने में। लेकिन जब बात शत्रुओं की होती है तो वे हमें कभी धोखा नहीं देंगे, क्योंकि वे पहले से हमारे खिलाफ होते हैं और इसलिए वे पूरी तरह से स्पष्ट रहते हैं। यदि आप अपने शत्रुओं को दोस्ती और सहयोग में बदलने में सफल होते हैं तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। एक, इस कानून का मतलब क्या है? रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि हमें अपने दोस्तों पर अनावश्यक रूप से विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्ती के रिश्ते में अक्सर ऐसी अपेक्षाएं और भावनाएं जुड़ी होती हैं जो किसी न किसी समय हमारे खिलाफ जा सकती हैं। दोस्त अक्सर हमारे कमजोर पक्षों को जानते हैं और वे हमसे किसी भी कारण से धोखा दे सकते हैं, चाहे वह इरादतन हो या अनजाने में। लेकिन जब बात शत्रुओं की होती है तो वे हमें कभी धोखा नहीं देंगे, क्योंकि वे पहले से हमारे खिलाफ होते हैं और इसलिए वे पूरी तरह से स्पष्ट रहते हैं। यदि आप अपने शत्रुओं को दोस्ती और सहयोग में बदलने में सफल होते हैं तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। दूसरी, दोस्ती और विश्वास में समस्याएं। दोस्ती का खतरा। दोस्तों के साथ रिश्ते कभी कभी बहुत भावनात्मक और अनियंत्रित हो सकते हैं। जब आप किसी पर बहुत अधिक विश्वास करते हैं तो यह आपको अंधा बना सकता है। आप उनकी कमजोरियों और स्वार्थी स्वभाव को नजरअंदाज कर सकते हैं। वे आपकी सहनशीलता का फायदा उठा सकते हैं और बाद में आपको धोखा दे सकते हैं। यह अधिकतर उन्हीं परिस्थितियों में होता है जब हम अपने रिश्तों को बहुत सहज और स्थिर मानने लगते हैं। भावनात्मक जुड़ाव। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि जब आप किसी मित्र के साथ अत्यधिक भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं तो आपका निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। आप दोस्ती की वजह से सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर पाते। कभी कभी दोस्त आपसे व्यक्तिगत फायदे के लिए कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आपके लिए ठीक नहीं होते, और जब वे यह करते हैं तो यह आपके लिए मानसिक रूप से थका देने वाला हो सकता है। तीसरे, शत्रुओं को मित्र बनाना। ग्रीन इस कानून में यह भी बताते हैं कि यदि आप अपने शत्रुओं को मित्र बना लेते हैं तो इससे आपके लिए कई तरह के फायदे हो सकते हैं। शत्रु हमेशा आपके खिलाफ होते हैं और वे यह सुनिश्चित करते हैं कि आप मजबूत बने रहें। उनका विरोध करने के बजाय अगर आप उनका समर्थन प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं तो यह आपके लिए लाभकारी हो सकता है। शत्रु की ताकत को समझना। शत्रु के खिलाफ लड़ने का सबसे अच्छा तरीका उसे अपने पक्ष में करना है। एक शत्रु हमेशा आपके खिलाफ तैयार रहता है और वह किसी भी अवसर का फायदा उठाने के लिए तैयार रहता है। अगर आप शत्रु को अपना मित्र बना लेते हैं तो वह आपकी ताकत का सम्मान करेगा और संभवतः वह आपके लिए काम करने की सोच सकता है। इस स्थिति में आपका शत्रु आपके साथ काम करके अपनी योजना को सफल बनाने के लिए आपके लाभ में होगा। शत्रु से सीखना। जब आप अपने शत्रु को मित्र बनाते हैं तो आपको उनकी मानसिकता और ताकत के बारे में बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। आप जान सकते हैं कि वह किस तरह से सोचते हैं और उनकी ताकत और कमजोरी का पता चला सकते हैं। यह आपको उनके खिलाफ लड़ने की बजाय उनके साथ मिलकर बेहतर निर्णय लेने की स्थिति में रखेगा। चौथा, ऐतिहासिक उदाहरण। कैसर और ब्रुट्स। रॉबर्ट ग्रीन ने इस कानून को समझाने के लिए ऐतिहासिक उदाहरण का उपयोग किया है। उदाहरण के रूप में जूलियस सीजर और ब्रुट्स का नाम लिया है। सीजर का ब्रुट्स पर पूरा विश्वास था और उसने ब्रुट्स को अपना मित्र और विश्वास पात्र माना था, लेकिन ब्रुट्स ने सीजर को धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि जब हम अपने शत्रुओं को मित्र समझने की गलती करते हैं तो वह हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत, अगर सीजर ने ब्रुट्स को अपना शत्रु माना होता और उसे अपने पक्ष में लाने की कोशिश की होती तो शायद उसका भविष्य कुछ और होता। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि शत्रु के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है।
पांचवां, शत्रु से मित्रता का महत्व आपकी शक्ति को बढ़ाता है। जब आप किसी शत्रु को अपना मित्र बना लेते हैं, तो आप उसकी शक्ति का भी उपयोग कर सकते हैं। शत्रु के साथ सहयोग से आपकी स्थिति और मजबूत हो सकती है। इस तरह से आप दोनों की ताकत को एक साथ जोड़ सकते हैं, जो आपकी सफलता की संभावना को बढ़ाता है। ये रिश्ते एक प्रकार से रणनीतिक होते हैं, और अगर आप इसे सही तरीके से संभालते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। नई संभावनाएं खुलती हैं। जब आप शत्रु से दोस्ती करते हैं, तो यह आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। शत्रु को अपनी तरफ लाकर आप उनके संसाधनों, कनेक्शनों और जानकारी का भी फायदा उठा सकते हैं। यह आपके लिए नए अवसरों का रास्ता खोल सकता है। छठा, इस नियम का पालन करने के फायदे। बड़े अवसरों का निर्माण। शत्रु को अपना सहयोगी बना लेने से आपको नए अवसर मिल सकते हैं और आपका नेटवर्क और भी मजबूत हो सकता है। दिमागी स्वतंत्रता। शत्रु का सामना करते समय आपकी मानसिक स्थिति और भी मजबूत होती है। आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं और किसी भी परिस्थिति में अपने कदम मजबूती से उठाते हैं। खतरों का सामना करना। जब आप शत्रु को मित्र बना लेते हैं, तो आपको उन खतरों से निपटने के लिए कोई दबाव नहीं होता। यह आपको सही और समझदारी से कदम उठाने का अवसर देता है। निष्कर्ष, इस कानून का संदेश बहुत सरल है। हमें कभी भी अपने दोस्तों पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए और शत्रुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के प्रयास करने चाहिए। जब आप शत्रुओं को समझते हुए उन्हें अपना मित्र बनाते हैं, तो यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आपके लिए कई नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। अगर आप इस नियम का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में और करियर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यह आपको शक्ति, संतुलन और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेगा। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके पास इस बारे में कोई सवाल हो या आप इस विषय पर और अधिक चर्चा करना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट में हमें बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।